हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो प्रशासन फसल खरीद के तमाम दावे कर रहा था, तो वही दूसरी तरफ बेमौसम हुई बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। प्रदेश में सुबह के वक्त हुई बारिश ने मंडी में पड़े गेहूं को पूरी तरह से भिगो दिया। बारिश ने खोली मंडी व्यवस्था की पोल। पानी पानी हुआ, मेहनत से उगाया पीला सोना। किसकी लापरवाही की भेंट चढ़ा मंडी में खुले में पड़ा अनाज। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार करवटें बदल रहा है। प्रदेश में हुई बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में किसानों और आढ़तियों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया। प्रदेश के अनाज मंडियों में उठान का काम धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते किसानों का खुले में पड़ा गेहूं बारिश में भीग रहा है। बात गोहाना की अनाज मंडी की करें तो गोहाना अनाज मंडी में एक बार फिर फसल उठान न होने की वजह से आढ़तियों का लाखों क्विंटल अनाज भीग गया। गोहाना का प्रशासन मंडी में फसल खरीद को लेकर लाख दावे कर रहा था, लेकिन बारिश ने इन दावों की पोल खोल कर रख दी। मंडी में अनाज को बचाने की तमाम कोशिशें जरूर की गई, लेकिन उठान न होने की वजह से सभी बोरियों को ढक पाना मुश्किल रहा। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे गेहूं की फसल खुले में पड़ी है और बारिश आने के बाद ये फसल पूरी तरह से भीग गई। मंडी के पूर्व प्रधान का कहना है कि इस बारिश से जो नुकसान होगा वो आढ़तियों का ही होगा, क्योंकि किसान तो अपनी फसल बेचकर चला गया, अब ये फसल आढ़ती की है। सरकारी एजेंसियां फसल का उठान नहीं कर रही, जिसकी वजह से बारिश आने से फसल में और ज्यादा नमी आ रही है। जी, उठान की गति बहुत धीमी चल रही है, ना कोई सरकारी अफसर उस पर ध्यान दे रहे, और ये नुकसान सब आढ़ती का है। जमींदार का माल तुल चुका है, जो बोरियों में गल गया वो माल जमींदार का तुल चुका है। ये सब आढ़ती को नुकसान है। नीचे से बारदाना गलेगा वो आढ़ती का नुकसान है। फिर आढ़तियों ने बड़ी सेफ्टी कर रखी है, बहुत बड़े बड़े चट्टे लगवा रखे हैं, तिरपाल गे रखे हैं और कैरेट लगा रखे हैं। उसके बाद भी बारिश का जो नुकसान होता है उस सब आढ़ती ने ही भुगतना पड़ रहा है, उठान की गति धीमी होने के कारण। मौसम लगातार किसान और आढ़तियों के साथ आंख में चोली का खेल खेल रहा है। आढ़ती करे भी तो क्या करे, सरकारी एजेंसियां अलग अलग बहाने बनाकर अनाज को गोदाम में वापस भेज देती हैं, तो कभी नमी की मात्रा बताकर कटौती कर लेती हैं, जिसके चलते मंडी में रखा लाखों क्विंटल अनाज मंडी प्रशासन और खरीद एजेंसियों की लचर व्यवस्था की वजह से बारिश की भेंट चढ़ गया। जब मंडी के सचिव से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने सारा ठीकरा आढ़तियों के सिर पर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आढ़तियों से पहले इंतजाम के लिए कहा था, लेकिन आढ़तियों के नाकाफी इंतजामों के चलते अनाज भीग गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में फसल की आवक ज्यादा है, जिसके चलते मंडी में ज्यादा गेहूं है। जहाँ तक सवाल है, इसकी जिम्मेदारी तो आढ़तियों के पास तिरपाल वगैरह की पहले से ही कहा हुआ है और सर हमारी तरफ से निर्धारित जो भी इसको ढकेंगे। और इन्होंने देखो, अगर आप सारी मंडी के अंदर देखेंगे तो इन्होंने चट्टे लगा के और उनको काफी कवर भी कर रखा है, लेकिन फिर भी माल ज्यादा आने की वजह से मतलब कुछ माल भीगा। ये 11-12 हज़ार कुंटल कट्ठे हमारे के आसपास हमारा उठा भी है अब, और काफी गाड़ियां आपने देखी अब लगी हुई भी हैं, काम तो सही चल रहा है। यही हाल रादौर मंडी के भी देखे गए, जहां बद इंतजामी ने मंडी में रखी हजारों क्विंटल गेहूं की फसल को पानी में बहा दिया। यहां भी किसानों ने यही आरोप लगाया कि एक तो मंडी में फसल का उठान नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ गेहूं के बोरों को ढकने के लिए भी प्रशासन ने तिरपाल की पूरी व्यवस्था नहीं की थी। खराब है जी, बहुत क्या दिक्कत रही? यहाँ बरसात हो रही थी, तरपाल कोई नहीं आया, नाच भी गया, जिम्मेदार परेशान रहे। 5 लाख का कौन पड़ा जी, माल तो बहुत खुला पड़ा, माल मंडी भरी पड़ी। किसानों की क्या दिक्कत होती है मंडी में, जैसे जगह नहीं होती? फिर जगह नहीं होती, माल ट्रैलियाँ खड़ी यहाँ ट्रैलियाँ, परेशानी हो रही बहुत हुआ। बुरा हाल है, देख लो आप कितना अनाज भी गड़ गया, ना उठांदा कोई ना कुछ वास्ता यार। कहाँ तरपाल कितनी डांगे
एक पर धर देंगे, 10 पर धर देंगे, कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है जी। कितने इकट्ठे होंगे यहाँ लाखों मतलब? लाखों के हिसाब में इकट्ठे पड़े, सारी मंडी भरी पड़ी, इधर भी जहाँ मर्जी देखो सारी मंडी भर रही है। खुले पड़े सारे खुले पड़े, जितनी तरपाल यार तो ढक दी बेचारों ने, और वो कहाँ से ले आ गए इतनी तरपाल बेचारे। तो उठान की भी धीमी है? बहुत ज्यादा धीमी है जी, बहुत ज्यादा धीमी, कुछ नहीं है जी। पहले भी कभी ऐसी हालत में नहीं? कभी नहीं ऐसा हुआ जी, कभी नहीं। अंबाला की अनाज मंडी से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। अचानक आई बारिश ने मंडी प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। अंबाला में मौसम ने करवट बदली तो अनाज मंडी में पड़ी हजारों टन गेहूं की फसल अधिकारियों की लापरवाही और मंडी में अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि जो एजेंसी खरीद करती है गेहूं की देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी एजेंसी की होती है। सरकार के निर्देश है कि खरीद के 72 घंटे बाद फसल का उठान होना चाहिए, लेकिन जिस एजेंसी ने फसल खरीदी उसने हफ्तों बाद भी फसल का उठान नहीं किया। कणक की जो व्यवस्था है, जो एजेंसी खरीदती है, ये उसकी जिम्मेदारी है एजेंसी की कि वो उसको संभाले, उसको उठवाए। और अगर वो नहीं उठा सकी, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि खरीदने के 72 घंटे के बाद माल उठ जाना चाहिए, सरकार का ये नियम है, लेकिन ये तो 6-6 एक हफ्ता हो गया माल नहीं उठा। तो ये सारी जिम्मेदारी एजेंसियों की है। जिसने ये भी खरीदी है, चाहे कोई भी एजेंसी है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका माल भीग रहा है। इसमें किसान गुलाचीका की अनाज मंडी में तो प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों और आड़तियों ने जमकर प्रदर्शन किया। आड़तियों का कहना है कि वो मंडी में जितने इंतजाम कर सकते थे उन्होंने अपने स्तर पर उतने इंतजाम किए, लेकिन एजेंसियां ही फसल का उठान नहीं कर रही। ऐसे में गेहूं की फसल बारिश की भेंट चढ़ रही है। किसानों के माल तोला के चले गए हैं, सब माल पड्डियों पे पड़े हैं, खुले माल पड़े हैं जी। सरकार का माल बिल्कुल खराब हो रहा है और सरकार कह रही है कि जब तक माल नहीं उठेगा तब तक पेमेंट नहीं आएगी। इस तरह कोई अधिकारी कोई पूछने भी नहीं आता कि हमारा माल कहाँ पर पड़ा है, कैसे पड़ा है, कैसे बाहर पड़ा है माल। बिल्कुल आप देख ही रहे हो जी कैसे माल खीना पड़ा है जी। आड़तियों ने फिर भी क्रेटों में लगा रखा है, फिर भी इतनी व्यवस्था नहीं है जी। इस मामले में जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंडी में उठान की समस्या रही है, जिसके लिए जिला स्तर पर ट्रांसपोर्ट मैनेजर नियुक्त किए गए, जिनके साथ मीटिंग कर उठान के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद उठान के काम में तेजी आई। मंडी में इनिशियली थोड़ा उठान की समस्या थी और उसके लिए वैसे हमने जिले में पूरे जिले में डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट मैनेजर नियुक्त किए हुए हैं। उसी संदर्भ में हमने ट्रांसपोर्ट मैनेजर्स की मीटिंग की और उनको उठान को स्पीड अप करने के लिए बोला गया। और तत्पश्चात जो हमारी मंडी में जो है उठान की गति में जो है बढ़ोतरी हुई है और अब अच्छे से उठान मंडी में हो रहा है। कल की भी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी मंडी में उठान हो। हालांकि जो तस्वीरें गुलाचीका की अनाज मंडी से सामने आई है वो कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है। साफ दिख रहा है कि मंडी में अनाज खुले में पड़ा है। खैर इन पूरे मामलों में लापरवाही किसी की भी रही हो, लेकिन ये तो साफ है कि जिस पीले सोने को धरती का सीना चीरकर पैदा किया जाता है उसे बारिश पानी पानी कर रही है। अगर अभी भी उठान की गति को बढ़ाया नहीं गया तो अनाज इसी तरह से बारिश की भेंट चढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।